कैसे कह सकते हैं कि हीरा मोती की अपेक्षा अधिक सहनशील था। मोती का स्वभाव उग्र था, जबकि हीरा का स्वभाव शांत था। वह दूर की सोचकर व्यवहार करता था। उसने अनेक अवसरों पर अपनी सहनशीलता का परिचय दिया था। जैसे कि गया उनको गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। मोती ने 2-4 बार गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए। हीरा इसे सह गया, पर मोती हल लेकर भागा, जिससे जोत जुआ हल टूट गया। हीरा मोती से कहता है कि औरतों पर सिंह चलाना मना है। मोती गया और उसके साथियों को मानना चाहता है। तब हीरा कहता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गिरे हुए बैरी पर सिंह चलाने के बारे में हीरा कहता है कि गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए। गया के घर से भागकर आए हीरा मोती को देख जूरी, बच्चे और उसकी पत्नी ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। गया के घर से भागकर आए हीरा मोती को देखकर जूरी स्नेह से गदगद हो गया। उसने उन्हें गले से लगा लिया और चूमने लगा। इधर बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने हीरा मोती को सम्मानित करने का मन बनाया। उनके लिए बच्चे अपने घर से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि ले आए। इसके विपरीत जूरी की पत्नी अपने द्वार पर बैलों को देख जल भून गई और उन्हें नमक हराम कहने लगी। उसे लगा कि काम के डर से बैल भाग आए हैं। उसने नौकर को चेतावनी दे दी कि इन्हें खाने को सूखा भूसा ही दिया जाए। दो बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में शक्ति है। गया के घर से दूसरी बार भागते हुए दोनों हीरा और मोती रास्ता भूल चुके थे। दोनों ने एक खेत में हरी हरी मटर खाई और पेट भर जाने पर सिंग भी मिलाया। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक विशाल सांड आ रहा है। भयंकर सूरत वाला यह सांड अपने घमंड में फूला था। दोनों ने यह योजना बनाई कि यदि यह हीरा पर वार करे तो मोती उसके पेट में से सिंग चुबो देगा, और जब वह मोती पर हमला करेगा तब हीरा ऐसा करेगा। सांड अकेला उनमें से किसी पर भी भारी था। हीरा मोती ने योजना अनुसार ही काम किया और सांड को जख्मी कर दिया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तो हीरा मोती ने उसे छोड़ दिया। यदि दोनों एक होकर सांड का मुकाबला न करते तो जान से हाथ धो बैठते। इस प्रकार कह सकते हैं कि एकता में शक्ति है। सिद्ध कीजिए हीरा नरम विचारों तथा मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती के कार्यों तथा उनकी प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि हीरा नरम दल तथा मोती गरम दल का क्रांतिकारी है। हीरा अपने कार्यों द्वारा धैर्य, सहनशीलता, अहिंसा और विनम्रता की अभिव्यक्ति करता है, जबकि मोती उग्रता, प्रतिकार, बदला तथा उत्सर्ग की अभिव्यक्ति करता है। हीरा गया द्वारा मार खाकर भी कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वहीं मोती गया की पत्नी के लिए कहता है, तो मालकिन को फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। आदि से लगता है कि वह अत्याचार नहीं सहन करता है। वह सचमुच गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है। हीरा और मोती निम्नलिखित में से किसके बैल थे? हीरा और मोती जूरी के बैल थे। हीरा मोती किस जाति के बैल थे? पाठ के आधार पर लिखिए। हीरा मोती पचाई जाति के बैल थे। बैलों को ले जाने कौन आया था? बैलों को ले जाने जूरी का साला आया था। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल रहे थे, तो दोनों की मनस्थिति थी, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वे बड़े खुश थे, वे बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, वे पांव तक नहीं उठा सकते थे। उत्तर, दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, वे पांव तक नहीं उठा सकते थे। दोनों बैलों ने जोर लगाकर पगहे तोड़ डाले। जब ब्लैंक वाक्य पूरा कीजिए। जब गांव में सोता पड़ गया। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। गया के घर से वापस आए बैलों को देख जूरी की स्त्री ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? वो जल उठी। बैलों के वापस आने के बाद गया उन्हें दोबारा किस तरह ले गया? वो गाड़ी में जोत कर ले गया। हल में जोतते समय गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, जिससे मोती हल लेकर भागा। इससे निम्नलिखित में क्या नहीं टूटा था? हल, जोत, जुआ, पगहे। पगहे नहीं टूटे थे।
रात को जब गया और उसका परिवार भोजन कर रहा था तो रोटियां लेकर कौन आया? रोटियां लेकर एक छोटी लड़की आई। पाठ में एक लड़की का वर्णन हुआ है, उसके पिता का क्या नाम था? लड़की के पिता का नाम भैरव था। प्रेम के इस ब्लैंक की बरकत यह थी कि दो दो गला सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल न होते थे। प्रसाद। गया के घर से भागे भूखे दोनों बैल जिस खेत में चरने लगे उसमें किसकी फसल खड़ी थी? मटर। हीरा और मोती को निम्नलिखित में से किससे लड़ना पड़ा था? ऊंट से, सांड से, भैंसे से, भालू से? सांड से। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो शत्रुओं से मल्लयुद्ध करने का आदी था। कथन एक सही है और कारण कथन ए का सही व्याख्या है। पशुओं की गणना करने के लिए चौकीदार अपने हाथ में क्या लेकर आया? लालटेन। कांजी हाउस में कितनी घोड़ियां कैद थी? 3। नीलामी के लिए बोली लगाने हेतु डुग्गी बजने पर कितने आदमी वहां एकत्रित हो गए? 50-60। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। यहाँ नगीच शब्द का विपरीत अर्थ शब्द कौन सा है? दूर। दोनों बैल दड़ियल के हाथ से रस्सियां छुड़ाकर जब थान पर आए तब उस समय जूरी द्वार पर बैठा। ब्लैंक वाक्य को पूरा कीजिए। धूप खा रहा था।